बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान पर कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा हरियाणा में किसानों को काफी नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री को हरियाणा भी आना चाहिए था, अशोक अरोड़ा अपने बयान में कहते हुए नजर आए। हरियाणा को भी स्पेशल पैकेज मिले, ये अशोक अरोड़ा की तरफ से मांग की गई है। हरियाणा सरकार किसानों की मुआवजा राशि बढ़ाए। कांग्रेस के संगठन और नेता विपक्ष पर भी अशोक अरोड़ा ने बयान दिया है। मॉनसून नॉन ब्रेक अब की बार रही है, चाहे पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें और हिमाचल की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें। तो इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, अशोक अरोड़ा। सर, बाढ़ग्रस्त एरिया का आपने मुआयना किया, कितनी तबाही देखने को मिली? प्राकृतिक आपदा से इस बार पंजाब में, हिमाचल में, J&K में, हरियाणा में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और मैंने जाके देखा कई जगह तो ऐसी फसलें हैं शायद अगली फसल की बिजाई भी ना हो सके। और इससे ना केवल खेत में नुकसान हुआ है, इससे आप अम्बाड़ा के अंदर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लोगों के घर की छतें गिरी हैं, लोग मरे हैं, पशुधन गया, लोगों के ट्यूबवेल और बोर बैठ गए हैं। तो ये बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी देश के प्रधानमंत्री को आना चाहिए था। अच्छी बात है वो हिमाचल में गए, पंजाब में गए, पैकेज चाहे कम दिया, परंतु हरियाणा प्रदेश के किसान का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके जख्मों पे भी मरहम लगाने के लिए उनको आना चाहिए था। और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वयं प्रेस के सामने कहा है कि 15 लाख एकड़ के लगभग लोगों ने पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराया है जिनकी फसल का नुकसान हुआ है। तो एक बहुत बड़ा नुकसान है और ये इसके नुकसान मैंने जैसे पहले बताया, इसके साथ साथ ट्यूबवेल का नुकसान है, जिसमें पानी खड़ा हो गया तो उसके ऊपर बैठ जाएगा। तो ऐसे में किसान को जो मुआवजा डिक्लेयर किया सरकार ने वो बहुत कम है। 50 से 60 हजार एकड़ का मुआवजा होना चाहिए क्योंकि फसल पकी हुई थी, किसान का सारा खर्च उस पर, खाद चल चुकी थी, दवाई डल चुकी थी, उस पर हर जो खर्चा होने का वो सारा हो चुका था। तो सरकार को इस पर ज्यादा पैसा देना चाहिए और इंडस्ट्री एरिया में जो बहुत बड़ी तबाही अम्बाड़ा के अंदर हुई है वहां का भी आंकलन करके उन इंडस्ट्री वालों के भी मरहम लगानी चाहिए। जी सर, जिस तरीके से काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के पास संगठन की कमी महसूस हो रही थी, लेकिन अभी बनाया जा रहा है, इसके अंदर भी कोई बताया जा रहा है कि इस गुट के नेता को बनाया गया। ये गुटबाजी अभी भी कांग्रेस में चली हुई है क्या? नहीं, गुटबाजी नहीं होती है। ये तो एक आपस में कोई किसी नेता के पास जाता है, कोई नेता, हरियाणा प्रदेश के सारे नेता हमारे आदरणीय है, परंतु गुटबाजी नहीं है। जो संगठन बना है ये हमारे सारे के सारे जिलों में हर कार्यकर्ता से पूछ के बना है और कोई किसी ग्रुप की नहीं। जो लोग डिजर्व करते थे उनको संगठन में जगह मिली है, जो रह गए हैं आगे स्टेट का बॉडी बननी है, डिस्ट्रिक्ट की बॉडी बननी है, ब्लॉक की बननी है, सबको एडजस्ट करके एक मजबूत संगठन बना के हरियाणा प्रदेश में जो आज बढ़ता अपराध है या जो दूसरी आज सरकार की बकायदियां हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। सर, एक सवाल बार बार उठाया जा रहा है, अभय सिंह चौटाला है जो निरंतर आरोप लगा रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर कि ABC सभी टीमें जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हैं, चाहे जहां भी इलेक्शन, जहां इलेक्शन हारे हैं वहां हुड्डा की भूमिका अभय सिंह चौटाला निरंतर बताते आ रहे हैं। तो किस तरीके से उसकी प्रतिक्रिया को देखते हैं? अभय सिंह एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक जिम्मेवार पद पे बैठे हैं, उनको अपनी पार्टी की बात करनी चाहिए, ना कि दूसरी पार्टी की बात करनी चाहिए। सर, पार्टी के अंदर विपक्ष का नेता तय नहीं हो रहा है, क्या मुख्य अड़चनें क्या लग रही हैं आपको और कब तक हो जाना चाहिए? अभी तक हो जाना चाहिए था क्योंकि टाइम बहुत लंबा हो गया है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? मेरा मानना है कि इस प्रकार की नियुक्तियों के अंदर देरी नहीं होनी चाहिए, हाईकमान को इसका जल्दी निर्णय लेना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ अशोक अरोड़ा वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के मौजूद थे, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी दी और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब की बार जो आपदा आई है उससे काफी लोगों का नुकसान हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज।